मैं आप लोगों को 5 प्रकार का पवन मुक्तासन दिखाएंगे। तो 5 प्रकार का पवन मुक्तासन का आपको जो फायदा वो भी बताएंगे। पहले आप देख लीजिए पवन मुक्तासन का नंबर 1 जो 5 प्रकार है उसमें से एक नंबर मैं पहला दिखाता हूँ। आप सीधा लेट जाइएगा। ऐसे सीधा लेटने के बाद आप पहले डान पैर को सीधा धीरे धीरे सांस लेते हुए आप पेट के ऊपर लाइए। इसके बाद इसको पकड़ के पेट के ऊपर चाप रखिए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकंड तक रहने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप नीचे कर दीजिए नॉर्मल। इसके बाद फिर आपको बायां तरफ का जो पैर है ये बायां इसी को ले लीजिए और इसको आप पेट के ऊपर ले लीजिए और इसको चाप के आप पकड़ लीजिए। पेट के ऊपर चाप रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ऐसे आप सांस छोड़कर फिर नीचे ले जाइए। इसके मतलब आप लेने जब पैर ऊपर ला रहे हैं इसको सांस आपको लेना है और चाप रखने का टाइम आपको नॉर्मल सांस रखने का है और फिर छोड़ने का टाइम सांस आप धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। ये है सिस्टम। इसको बोला जाता है अर्ध पवन मुक्तासन। तो एक एक पैर होता है बोल के इसको अर्धो पवन मुक्तासन बोला जाता है। अभी मैंने आपको दिखाएंगे दूसरा है क्या ना पूर्ण पवन मुक्तासन। पूर्ण मतलब आप पहले डान पैर लाइएगा। सांस लेते हुए डान पैर को धीरे धीरे पेट के ऊपर लाइए। इसके बाद इसको चाप के रखिए। फिर इसको ऐसे ही आप चाप रखिएगा। फिर दूसरे को लाइए। दूसरे को लाकर भी इसको चाप दीजिए। सांस नॉर्मल रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेकंड तक आप यहाँ पर स्टे कीजिएगा और फिर धीरे धीरे आप ये जो लेफ्ट लेग है मतलब बाम पैर आप छोड़ दीजिएगा। सांस छोड़ते हुए मतलब टांग आप छोड़िएगा जब तो सांस भी फेंकना है आपको बाहर। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसको भी सांस छोड़ते हुए आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया पूर्ण पवन मुक्तासन। इसके बाद मैं दिखाएंगे पवन मुक्तासन। दोनों टांग को सांस लेते हुए धीरे धीरे मैंने पेट के ऊपर ला रहा हूँ। इसको पकड़ लेता हूँ। दोनों को जितना हो सके पकड़ लिया और सांस आपको नॉर्मल रखने का है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब 15 सेकंड तक आपको यहाँ पर रहने का है। फिर आप धीरे धीरे पैर दोनों को छोड़ दीजिए और सांस भी आप छोड़ दीजिए। मतलब छोड़ते हुए, सांस फेंकते हुए आपको टांग को छोड़ देने का है। तो आपको हो गया 3 आपको दिखाया है। तो और दोनों दिखाना है, एक बैठ के एक खड़ा होकर। तो इसका फायदा क्या है? तो इसको जो फायदा है वो फायदा आप पेट का गैस, कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट का जो मेद है, चर्बी, ये कम होगा। और लेडीज लोग का जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, इसी का समस्या दूर करेगा। और जिसको ड्रीमर होता है, मतलब रात में हमारा जो पुरुष लोग जो सपना देखकर आपका वीर जो पात हो जाता है वो रुक जाएंगे। तो ड्रीमर बीमारी भी खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी बहुत प्रकार का उपकार आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अभी देखिए, बैठ के जो हम लोग पवन मुक्तासन का 5 प्रकार का बात किया था, उसमें से 3 प्रकार मैं दिखाया। अभी और 2 प्रकार दिखाएंगे, उसमें ये बैठ के दिखाना है। मतलब इसको उपविष्ट पवन मुक्तासन बोला जाता है। तो ऐसे बैठने का है, ऐसे बैठकर पाँव सीधा रखिएगा और धीरे धीरे सांस लेते हुए आप इसको पेट के तरह लाइएगा और इसको चाप के सीधा बैठ जाइएगा। देखिए, ऐसे सांस नॉर्मल रखिए। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो गया आपका। अभी आपको सांस फेंकना है और पैर भी छोड़ने का है। मतलब लेने का टाइम, खींचने का टाइम सांस लेना है और फेंकने का छोड़ने का टाइम सांस बाहर निकालना है। और रहने का टाइम सांस नॉर्मल रहेगा। तो ये हो गया आपको दाहिना पैर। अभी बाँ पैर को मैंने सांस लेते हुए खींच रहा हूँ। अपने इधर लाके मैं इसको पकड़ लिया और बैठ गया सीधा नॉर्मल। सांस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये आपको हो गया। आपको सांस अभी छोड़ते हुए, बाहर निकालते हुए टांग को आप सीधा कर दीजिए। इसके बाद फिर दोनों पैर को सांस लेते हुए एक साथ में ले लीजिए सामने। इसको दोनों को पकड़ लीजिए आराम से, सीधा बैठ जाइए। सांस नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो गया आपका उपविष्ट पवन मुक्तासन। अभी सांस छोड़ते हुए आपको पैर को सीधा कर देने का है। अभी जो आपको करने का है वो खड़ा होकर करने का है। उसको बोला जाता है
दंडायमन पवन मुक्तासन। तो अभी जो मैंने बैठ के किया ये है उपविष्टो पवन मुक्तासन। अभी खड़ा होकर जो दिखाएंगे ये होगा आपको दंडायमन पवन मुक्तासन। तो आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। मैं खड़ा होता है ऐसे खड़ा होकर, और ये जो राइट लेग है मतलब डान पैर आपको धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर इसी को पेट के ऊपर आपको पकड़ के रखना है। ऐसे जैसे मैंने वहाँ पर बैठ के सोकर पकड़ के रखा था उसी ऐसे ही आपको पकड़ के रखने का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर सांस छोड़ते हुए इसको नीचे कर दीजिए। अभी मैं दूसरा पैर में करूँगा। इस टांग को सांस लेते हुए धीरे धीरे मैं ऊपर पेट के ऊपर मैं चाप के पकड़ के रखेंगे जैसे पहले भी किया था। सांस नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 15 सेकंड तक आपको करना है। सांस नॉर्मल था अभी मैं सांस फेंकते हुए मतलब बाहर निकालते हुए इसको धीरे धीरे नीचे कर रहा हूँ। तो मैं फिर और एक बार ये दंडायमान को दिखाएंगे। आपको पूरा फ्रेम में लाना है। तो मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, अभी ठीक से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक से देखिए, मैं ये जो टांग है ये टांग को सांस लेते हुए डान पैर जो है ये डान पैर को मैंने ऐसे खींच के यहाँ पर लाए। ऐसे खड़ा हो गया सीधा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे आपको करने का है। हाँ, एक तो बात है, अगर असुविधा होगा तो दीवार के साइड में पीछे दीवार रहेगा, आप खड़ा होकर कीजिएगा। क्योंकि आपको बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है पहले बाद में प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप ऐसे कीजिएगा। फिर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, सांस फेंकते हुए इसको नीचे कर दिया। फिर लेफ्ट लेग मतलब बाम पैर को मैं धीरे धीरे उठा रहा हूँ और इसको पकड़ लेता हूँ। इसको पकड़ के मैंने सांस नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। फिर अभी सांस बाहर करते हुए और निकालते हुए मैं पैर को नीचे कर दिया। तो ये हो गया दंडायमन पवन मुक्तासन। तो आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। तो मैं आज इतना ही शेष करता हूँ। फिर भेंट होगा अगला वीडियो में। टाटा।